के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरा है और एक बालिका की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल हुआ है। कोटड़ा थाना क्षेत्र के पाथर गांव पाड़ी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां विद्यालय के पास से गुजर रही थी बालिका। इसी दौरान अचानक छज्जा गिरने से उसकी मौत हो गई। घायल बालिका को गुजरात के लिए परिजन लेकर गए और ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरने से यह हादसा हो गया है। इस हादसे में एक बालिका की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य बालिका घायल हुई है। कोटड़ा थाना क्षेत्र के पाथर का ये मामला है, जहां विद्यालय के पास से ये बालिका गुजर रही थी और गुजरते वक्त अचानक ये छज्जा गिरा और इसकी चपेट में आने से बालिका की मौत हो गई। दूसरी तरफ घायल बालिका को परिजन अस्पताल लेकर गए हैं और ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरने से ये बड़ा हादसा, जिसमें एक बालिका की मौत हो गई है। इस पर जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता विपिन सोलंकी जुड़ चुके हैं। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे यह हादसा कैसे हुआ, परिजनों की तरफ से क्या बताया गया है? क्षेत्रों के अंदर जिनके द्वारा जी, यह है जहां पर ये हादसा हुआ है। दरअसल पीएम श्री स्कूल जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसके भवन का निर्माण कार्य चल रहा था और दोनों ही बच्चियां वहां पर बकरियां चरा रही थी स्कूल के बिल्कुल समीप। और स्कूल के समीप बकरियां चराते चराते उस निर्माणाधीन जो भवन है पीएम श्री स्कूल का, उसके पास पहुंचे और अचानक जो है छज्जा गिर गया, जिसमें एक बच्ची जो है उसके नीचे दब गई, पट्टियों के नीचे, और दूसरी जो है उसके हल्की सी चोट आई है, जिसे गुजरात की तरफ उपचार के लिए ले जाया गया। एडीपीसी ननिहाल सिंह जो शिक्षा विभाग के अधिकारी, उनसे बात की तो उनका कहना है कि पास में ही जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है पाठनबाड़ी, वहां पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था और ये यहाँ पर जहाँ हादसा हुआ है, यहाँ पर स्कूल संचालित नहीं था और इस पे स्कूल भवन, नए स्कूल भवन के निर्माण कार्य चल रहा था। तो तमाम जो अधिकारी है स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से बाहर निकले और फिर वहां पर पहुंचे और एक बच्ची को जिसकी मौत हुई है उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। इधर ग्रामीणों का कहना है कि ये बिल्कुल ही सरासर घटिया निर्माण करवाया जा रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जी बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से आपने बताया, इस पूरे हादसे को लेकर नाराजगी भी ग्रामीणों में देखने को मिल रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये छज्जा गिरा है, क्या पहले से यहाँ पर कोई शिकायत की गई थी जर्जर भवन को लेकर ग्रामीणों की तरफ से? जी बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जो स्कूल के छत गिरने और स्कूल प्लास्टर गिरने की घटना हो रही है, इसको लेकर ग्रामीण लगातार सरकारी स्कूल के भवनों पर विरोध जाहिर कर रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं। इस स्कूल का निर्माण कार्य अभी शुरू ही हुआ था और एक जो कमरा है वहीं पर यह छज्जा बना था और यहीं पर यह गिरा। तो इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हम शिकायत कर रहे हैं कि पहले भी स्कूल के प्लास्टर गिरे, छत गिरी, कई बच्चों की मौत हुई और यह भी स्कूल बन रहा है, इससे भी इस तरह से घटिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तो काफी आक्रोशित है लोग और इसका विरोध भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसका विरोध लगातार ग्रामीणों की तरफ से किया जा रहा है और इस हादसे की वजह से एक बालिका की मौत भी हो गई है। आपसे जानना चाहेंगे विपिन, क्या कुछ अपडेट दूसरी बालिका को लेकर है जो इसमें घायल हुई है? जी विपिन, सुन पा रहे हैं? उदयपुर से 90 से पुराना मुमकिन नहीं है उनके लिए, तो वो गुजरात की तरफ, जो गुजरात बिल्कुल बॉर्डर समीप है वहां पर, तो गुजरात की तरफ उस बच्ची को ले गए हैं और वहां के हॉस्पिटल में उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल वह उसको स्वस्थ स्थिति में बताया जा रहा है। फिर भी जो अधिकारी है मौके पर पहुंचे हैं और इसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है। बिल्कुल। तो अब इस पूरे मामले की जांच के बाद क्या कुछ जानकारियां सामने आती हैं, इस पर इंतजार करना होगा। विपिन लगातार हमें इस पर अपडेट दे रही हैं और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रही हैं। स्कूल का छज्जा गिरा और एक छात्रा की मौत हो गई। विपिन, क्या कुछ बताया गया है परिजनों की तरफ से? ये बच्ची कहाँ पर जा रही थी और कैसे अचानक ये इसकी चपेट में आ गई? जी बिल्कुल, इस पे दो बातें हैं। एक तो शिक्षा विभाग का कहना है कि जिन बच्चियों की जो मौत हुई है वो बिल्कुल स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रही थी, यानी जो 6 साल से कम उम्र की थी और स्कूल में उनका दाखिला नहीं हुआ था। और ये बच्चियां जो रोजाना की तरह, जो कि जनजातीय क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो परिवार की जो बच्ची है, बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी इस पर अपडेट दे रहे हैं। उससे पहले आप ये कुछ तस्वीरें देखिए, जिसमें आप
देखकर अंदाजा लगा पा रही होंगे कि ये कितना दर्दनाक हादसा था जिसमें एक बालिका की मौत हो गई। और देखिए मौके पर ही इस बच्ची की मौत हो गई। दरअसल ये छात्रा इधर से गुजर रही थी और अचानक स्कूल का छज्जा गिरने की वजह से इसकी चपेट में आने से इस बालिका की जान चली गई। वहीं दूसरी बालिका इस हादसे में घायल हो गई है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीण नाराज हैं, परिजन नाराज हैं और इस मामले पर अब कार्रवाई की मांग कर रही हैं। दरअसल राजस्थान से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं अलग अलग जिलों से जहां पर घटिया निर्माण की वजह से और जर्जर हालात होने की वजह से स्कूल गिरने की वजह से कई हादसे हो चुके हैं, कई बच्चों की मौत हो चुकी है। और एक बार फिर से ये हादसा आप देखिए, स्कूल का ये छज्जा गिरा और छात्रा की तुरंत मौत हो गई। हमारे सहयोगी विपिन इस पर अपडेट लगातार दे रही हैं। विपिन, अब क्या इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है? क्या शिकायत की गई है ग्रामीणों की तरफ से? कोई आश्वासन मिल पाया है? बिल्कुल आश्वासन नहीं। अभी जो ग्रामीण है वो मौके पर ही है और मौके पर लगातार इनका विरोध चल रहा है, क्योंकि तमाम जो पहले भी घटनाएं हो चुकी थी उन घटनाओं को जोड़ते हुए लगातार ग्रामीण कर रहे हैं कि स्कूल निर्माण में बिल्कुल सही बिल्कुल घटिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार हादसे हो गए और ये हादसा भी हुआ है। तो लोगों की भीड़ वहां जुटनी शुरू हो गई है और पुलिस और प्रशासन भी वहां पर मौके पर पहुंचा है और लोगों की समझाइश का दौर चल रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए समझाइश का भी दौर चल रहा है। अब इंतजार करना होगा कि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई होती है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आपसे ये जानना चाहेंगे विपिन, क्या मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी, कोई राजनेता पहुंचे हैं क्या परिजनों को आश्वासन देने के लिए? जी विपिन। विपिन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या इस हादसे के बाद कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, इस मामले में संज्ञान लिया है? कोई राजनेता, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे? तो बिल्कुल एडीपीसी जो है शिक्षा विभाग के जो तमाम हाँ। जो स्कूल के निर्माण कार्य सहित भवन को जो गिराने का कार्य देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत, वो यहाँ से उदयपुर से निकले हैं करीबन आधा घंटा पहले और वहां पर मौके पर पहुंचेंगे। इधर जो जनजातीय मंत्री जो है जिन्होंने आज स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया है, वह भी उनको सूचना मिलने के बाद में उदयपुर से यहाँ से रवाना हो चुके हैं और चूंकि उनका ही विधानसभा क्षेत्र है ये, तो वहां पर मौके पर पहुंचेंगे और उसके बाद में पूरी अपडेट आएगी कि किस तरह से ग्रामीणों का आक्रोश है और किस तरह से उनकी वहां पर मांग रखी जा रही है। ठीक, बिल्कुल, तो इस तरीके से यहाँ पर अब कार्रवाई हो रही है। इंतजार किया जा रहा है कि क्या यहाँ पर परिजनों की जो मांगे हैं उस पर कोई सहमति बन पाती है। ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, आप उसको देखकर अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि कितनी दर्दनाक मौत इस बच्ची की हुई है। छज्जा गिरने की वजह से ये बच्ची उसकी चपेट में आ गई। दूसरी बालिका जो इस चपेट में आई थी वो गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसका इलाज चल रहा है। और जैसा कि विपिन बता रही हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब संज्ञान भी लिया जा रहा है और आगे की कार्रवाई को लेकर आश्वासन दिया गया है। विपिन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब लगातार ऐसे मामले राजस्थान के कई जिलों से सामने आए हैं जहां स्कूल गिरने की वजह से कई बच्चों की मौत हुई है। क्या इन मामलों को लेकर हम अब गंभीरता से कोई कदम उठाने का ऐलान किया गया है? कोई यहाँ पर कार्रवाई इन मामलों को लेकर की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां पर बच्ची की मौत हुई, यहीं पर एक सप्ताह पहले एक स्कूल का छज्जा गिरा था। गनीमत रही उस जो कॉरिडोर है स्कूल का, वहां पर बच्चे को बिठाया नहीं गया था, क्योंकि पहले उसी कॉरिडोर में बच्चों की क्लासेस लगती थी, पहली से 5वीं कक्षा तक की। लेकिन जिस तरह से ये जो झालावाड़ में हादसा हुआ था उसके बाद से बच्चों को बिठाना बंद कर दिया था। उसके बाद में जो शिक्षा विभाग उदयपुर है उन्होंने 200 स्कूलों की करीबन ऐसी सूची निकाली थी जिनके किसी के 1 कक्षा कक्ष तो किसी के 3 कक्षा कक्षों के गिराया जाना था, जो कि जर्जर अवस्था में है। तो अब तक प्रशासन की शिक्षा विभाग की तरफ से 50 से ज्यादा जो स्कूल भवनों के कक्षा कक्ष है जो पूरी जर्जर अवस्था में थे उनको गिरा दिया गया था और लगातार ये कार्रवाई जो है वो चल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार जो गिरा रहे हैं, गिराने के बाद में जो नए स्कूल का निर्माण कार्य है वह धीमी गति से होगा। इस वजह से जो व्यवस्था के रूप में क्षेत्र के लोगों द्वारा ही अपने घर या फिर अन्य सामुदायिक भवन पर संचालित स्कूल किया जा रहा है। लेकिन ये जो नया भवन बन रहा था इस पर ही घटिया निर्माण का आरोप लगाया है। तो सवाल उठता है कि जो नए भवन बनेंगे उन नए भवनों में किस तरह की सामग्री का उपयोग किया जाएगा, क्या उनकी जांच परख होगी, उसके बाद में स्कूल का निर्माण होगा। तमाम जो चीजें हैं उनको देख परख कर ही होगा। ये सभी ग्रामीणों की, सभी लोगों की चिंता भी और मांग भी है कि जो नए भवन बनने वाले हैं उन पर भी
घटिया सामग्री का निर्माण ना हो और जांच पूरी तरह से हो, उसके बाद ही निर्माण कार्य किया जाए। जी। बिल्कुल। तो विपिन, अब इस पूरे मामले के बाद कार्रवाई की बेहद जरूरत है, क्योंकि ऐसे मामले लगातार आ रही हैं और ये बेकसूर बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठ रही हैं। अब इस पर जरूरत है कि ऐसे भवनों का सर्वे किया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। आपका बहुत शुक्रिया विपिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बूंदी से